ये है वक्त मीडिया। मुजफ्फरनगर के चरथावल में 10 जून 2025 को कौमी यकजहती पर मबनी एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद जश्न शहपर रसूल के उन्वान से किया गया। इस मौके पर मशहूर व मारूफ उस्ताद शायर डॉक्टर सदाकत देवबंदी के मजमुए कलाम मतला सानी का इजरा भी हुआ। सदर मुशायरा रहे जनाब इस्लामुद्दीन साहब, चेयरमैन चरथावल नगर पंचायत। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर सालिम वफा चरथावली और ताहिर हुसैन अंसारी। एक एक मिसरा एक एक शेर उनका सर चढ़कर बोल रहा था, ये किसने कहा कि फैसला तलवार करे है। और मुझे हफीज मेटी के एक गजल इसी जमीन में थी, वो याद आ रही थी कि जी चलिए खैर, मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम है, वक्त की किल्लत की वजह से मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। मैं आज के इस मुशायरे के उस शायर को जहाँ उसको पढ़वाया गया वहाँ उसका मकाम नहीं था, लेकिन हमारे सांसद महोदय आए और उन्होंने क़ब्ल वक्त खुर्शीद हैदर को अपनी एक ख्वाहिश के तौर पर सामीन के सामने पेश किया। लेकिन अब मैं सामीन को खुर्शीद हैदर के हुजूर पेश कर रहा हूँ कि खुर्शीद हैदर साहब जितना चाहें जैसे चाहें आप सुने। वह आशिक भाई शुक्रिया। तो मैं साहिब जश्न हजरत शहपर रसूल साहब वो इस वक्त मुजफ्फरनगर के अहम कस्बे में मौजूद हैं और उनका जश्न है। शहपर रसूल साहब की जो शख्सियत है वो अदबी हवाले से इतनी बुलंद है कि उसे अपने अल्फाज में लफ्ज़ों में बयान करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, मुनासिब बल्कि मुमकिन नहीं, सच्चाई है। आपने आज जुमला दिया तो मुझ जैसे जने कितने शेर कहने वाले उन्हें पढ़ पढ़ के शायर हो गए। सच्चाई है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। तो वो शख्सियत यहाँ तशरीफ फरमा है आज आपके कस्बे में। और ये कस्बा, मैं एक बात अर्ज करूँ वफा साहब, ये बड़ा जरखेज कस्बा है अदबी हवाले से। एक बड़ा खानवादा यहाँ का पाकिस्तान में मौजूद है ना। 2006 में मैंने मुशायरा पढ़ा मस्कत में, वहाँ एक शायरा से मुलाकात हुई। जब उसने सुना कि मुजफ्फरनगर से कोई शायर आया है तो बेचारी स्पेशली मेरे नजदीक आई। उनको आप मुजफ्फरनगर से हैं? मैंने कहा जी। मैं भी मुजफ्फरनगर से। मैंने कहा आप तो कराची से आई हैं? उनको नहीं, मेरा ताल्लुक चरथावल से है। और वो नाम था रेहाना रूही का। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस वक्त कि उन्होंने चरथावल के हवाले से अपना तारुफ किया। तो ये मामूली बात नहीं है। तो वो खानवादा वहाँ जो अदबी हवाले से उसकी पहचान है, तो मालूम यहाँ उनके वालिद भी शायर, उनके दादा भी शायर। तो ये इस फौकियत हासिल है इस कस्बे को। मैंने 4 मिसरे इस वक्त शहपर रसूल साहब के लिए कहे, जिसके लिए मैं खास तौर से बैठा हूँ, वरना मैं निकल जाता हूँ। तो मैं 4 मिसरे आपको पेश करना चाहता हूँ, मुलाहिजा करें, वरना मेरा यहाँ तक आना मैं समझता हूँ ये अधूरा रह जाएगा। साहिबे फहम साहिबे एजाज, साहिबे फहम साहिबे एजाज, माहो अंजुम तलक बुलंद परवाज। साहिबे फहम साहिबे एजाज, माहो अंजुम तलक बुलंद परवाज। क्यों ना उर्दू को नाज हो तुझ पर, मोतबर बात मोतबर आवाज। क्यों ना उर्दू को नाज हो तुझ पर। खुर्शीद भाई बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। साहिबे फहम खुर्शीद भाई जिंदाबाद। साहिबे फहम साहिबे एजाज, माहो अंजुम तलक बुलंद परवाज। क्यों ना उर्दू को नाज हो तुझ पर, मोतबर बात मोतबर आवाज। बहुत शुक्रिया। चंद शेर और सुन लीजिएगा बहुत जल्दी से। एक ताजा अरे हाशिम हैदरी, आज तो तुम माशाल्लाह मूड में हो। सुनिए कि तेरे होठों पे बात वस्ल की है, तेरे होठों पे बात वस्ल की है। यार आशिक भाई क्या मासूम निजामत हुई आपके। एक आशिक आशिक मासूम हो सकता है, तो बड़ी मासूम निजामत हुई। तो तेरे होठों पे बात वस्ल की है, क्या ये साजिश हमारे कत्ल की है? तेरे होठों पे बात वस्ल की है,
क्या ये साजिश हमारे कत्ल की है? महसूस कीजिएगा, क्या ये साजिश हमारे कत्ल की है? डॉक्टर साहब, हाय मौसम के ये उतार चढ़ाओ, हाय मौसम के ये उतार चढ़ाओ, आबरू जद पे कच्ची फसल की है। हाय मौसम के ये उतार चढ़ाओ, चेयरमैन साहब, हाय मौसम के ये उतार चढ़ाओ, आबरू जद पे कच्ची फसल की है। इंटरनेट का जमाना देखिएगा साहब आज का, आबरू जद पे कच्ची फसल की है। जैसे गुजरी गुजार ली हमने, जैसे गुजरी गुजार ली हमने, फिक्र तो आने वाली नस्ल की है। खुर्शीद भाई जिंदाबाद। जैसे गुजरी गुजार ली हमने, जैसे गुजरी। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आदाब, बहुत शुक्रिया। ये मुकर्रर। हाय मौसम के ये उतार चढ़ाओ, आबरू जद पे कच्ची फसल की है। जैसे गुजरी गुजार ली हमने, फिक्र तो आने वाली नस्ल की है। वाह 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 वाह। ये भी खासियत देखिए डॉक्टर साहब, फिक्र तो आने वाली नस्ल की है। शुक्रिया। फिक्र तो आने वाली नस्ल की है। पास जिसको नहीं अदालत का, पास जिसको नहीं अदालत का, उसके होंठों पे बात अदल की है। पास जिसको नहीं अदालत का, उसके होंठों पे बात असल की है। हुसैन अहमद भाई, उसके होंठों पे बात अदल की है। इश्क वो जब दिल का पैगंबर गजल कहने लगे, इश्क वो जब दिल का पैगंबर गजल कहने लगे, मुस्तरिब दिलदार हो दिलबर गजल कहने लगे, मुस्तरिब दिलदार हो दिलबर गजल कहने लगे। साहिब जश्न साहब, ये मतलब खासतौर से हाजिर खिदमत करता हूँ कि इश्क वो जब दिल का पैगंबर गजल कहने लगे, मुस्तरिब दिलदार हो दिलबर गजल कहने लगे, वो इधर आए तो बामो दर गजल कहने लगे, वो इधर आए तो बामो दर गजल कहने लगे, दूर तक बिखरे हुए मंजर गजल कहने लगे, दूर तक बिखरे हुए मंजर गजल कहने लगे। काफिया देखिएगा, शेर पढ़ने जा रहा हूँ। दूर तक बिखरे हुए मंजर गजल कहने लगे, मैं तो फिर भी तालिबे दीदार था, तुम आए तो, मैं तो फिर भी तालिबे दीदार था, तुम आए तो, रेत पानी खारोखस पत्थर गजल कहने लगे। मैं तो फिर भी तालिबे दीदार था, तुम आए तो, मैं तो फिर भी तालिबे दीदार था, तुम आए तो, रेत पानी खारोखस पत्थर गजल कहने लगे, रेत पानी खारोखस पत्थर गजल कहने लगे। दो शेर पढ़ता हूँ इस गजल में, जल्दी से अपनी जगह लेता हूँ कि रेत पानी खारो। देखिए हमें साहिब जश्न तक पहुंचना है। मैं थोड़ा सा ये थोड़ा आपका जहन तैयार कर रहा हूँ थोड़ा सा। वो एक आला, एक बड़ी शायरी, एक बड़ी शायरी के लिए मुलाहिजा फरमाए कि रेत पानी खारोखस पत्थर गजल कहने लगे, रेत पानी खारोखस पत्थर गजल कहने लगे। गुल रुखा के शहर में हम कौन सा मुंह लेके जाएं, गुल रुखा के शहर में हम कौन सा मुंह लेके जाएं, जब हमारे शहर में खंजर गजल कहने लगे। कौन सा मुंह लेके जाएं जब हमारे शहर में खंजर गजल कहने लगे। और सुनिए कि क्या अदब। अच्छा, हमारे सलीम भाई जो हैं बहुत हसास तबीयत के आदमी हैं। अब ये इधर कान में गाएंगे कुछ नहीं यार, है कुछ थोड़ा सा। अब शेर सुनिए, क्या अदब कैसी रवायत फिक्र फन से नाबलद, क्या अदब कैसी रवायत फिक्र फन से नाबलद, बैठकर उस्ताद के सर पर गजल कहने लगे। यही है ना आज का, बैठकर उस्ताद के सर पर गजल कहने लगे। क्या अदब। अच्छा, गौहर जो है खास तौर से इससे दो चार रहते हैं, बैठकर उस्ताद के सर पर गजल कहने लगे। अच्छा, मुब्तदी हूँ फिक्र फन का इब्तदाई दौर है, तुम भी कर देना दुआ, हैदर गजल कहने लगे। मुब्तदी हूँ फिक्र फन का इब्तदाई दौर है, तुम भी कर देना दुआ, हैदर गजल कहने लगे। बहुत शुक्रिया, तुम भी कर देना दुआ, हैदर गजल कहने लगे। बस मैं समझता हूँ मेरा काम।
अच्छा एक गजल के चंद शेर, वो उस गजल का महल नहीं है, मुलाहिजा फरमाए। तो अच्छा मासूम साहब, वो आशिक भाई, आशिक भाई, ये 3-4 शेर गजल के, हाँ मैं हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। सुनिए, नूर साहब तशरीफ रखें। अगर तुम न आए कसम तोड़ देंगे, सुनिए, अगर तुम न आए कसम तोड़ देंगे, अगर तुम न आए कसम तोड़ देंगे, शबे हिज्र बीमार दम तोड़ देंगे, शबे हिज्र बीमार दम तोड़ देंगे। क्योंकि अगर मैं कहता फिर ना पढ़ते तुम इस गजल को, बहुत जल्दी 4-5 शेर पढ़ देता हूँ चेयरमैन साहब। अगर तुम न आए कसम तोड़ दे, शबे हिज्र बीमार दम तोड़ देंगे, मोहब्बत छुपाने की रस्मी रवायत, मोहब्बत छुपाने की रस्मी रवायत, अगर तुम न तोड़ोगे हम तोड़ देंगे। वाह 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 वाह, खुर्शीद भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मोहब्बत छुपाने की रस्मी रवायत, अगर तुम न तोड़ोगे हम तोड़ देंगे। इजाजत तो हो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, इजाजत तो हो हाल दिल लिखते लिखते, वफा भाई, इजाजत तो हो हाल दिल लिखते लिखते, खुदा की कसम हम कलम तोड़ देंगे, खुदा की कसम हम कलम तोड़ देंगे। वाह 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 वाह, खुदा की कसम हम कलम तोड़ देंगे, खुदा की कसम हम कलम तोड़ देंगे। बुलाना सुनाना भुलाना मनाना, बुलाना सुनाना भुलाना मनाना, कमर तो हमारी ये गम तोड़ दे, कमर तो हमारी कमर ये गम वाह वाह तोड़ देंगे। वाह वाह, आशिक भाई पहली बार सुन रहा हूँ आप ये गजल, जी जी जी, मुलाहिजा वाह 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 वाह, मुशायरा रहा कहाँ जो लूटा जाए। अब तो हम मुलाहिजा फरमाए। बुलाना सुनाना भुलाना मनाना, कमर तो हमारी ये गम तोड़ देंगे। कहाँ दिल पना है, जौहर साहब और इंतफा साहब, कहाँ दिल पना है अना ढूंढता है, वफा जो न हो ऐसे वादे न करना, वफा जो न हो ऐसे वादे न करना, वफा जो न हो ऐसे वादे न करना, ये वादे वफा का भरम तोड़ देंगे, ये वादे वफा का भरम तोड़ देंगे, भरम तोड़ देंगे, ये वादे वफा का
किताब में लिखकर हिसाब भूल गया। डॉक्टर साहब, आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका मतला सानी आया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले बरस मतला सालिस से आएगा। हुस्ने मतला भी आएगा जी, वो लासानी साबित होगा। क्या बात है। मैं किताब में लिखकर एक मतलब पढ़ देता हूँ। मैं किताब में लिखकर, गौर भाई, मैं किताब में लिखकर हिसाब भूल गया। मैं किताब में लिखकर हिसाब भूल गया। हिसाब याद है लेकिन किताब भूल गया। अब इसमें एक शेर सुनाना चाहता हूँ मैं किताब में लिखकर हिसाब भूल गया। मैं किताब में लिखकर हिसाब भूल गया, याद है लेकिन किताब भूल गया। तुम्हारी आंखों में क्या चीज देख ली उसने, तुम्हारी आंखों में क्या चीज देख ली उसने, शराबियों का कबीला शराब भूल गया। शराबियों का कबीला, अब ये आखिरी शेर अपनी जगह लेता हूँ। शराबियों का कबीला शराब भूल गया। मैं लज्जतों में जहाँ की कुछ ऐसा गर्क हुआ। मैं लज्जतों में जहाँ की कुछ ऐसा गर्क हुआ, गुनाह करता गया और अज़ाब भूल गया। मैं लज्जतों में जहाँ की कुछ ऐसा गर्क हुआ, गुनाह करता गया और अज़ाब भूल गया। गुनाह करता गया और अज़ाब भूल गया। वाह वाह वाह। देखिए हजरात, देखिए वाकई दो शायर बाकी रहे हैं। खुर्शीद भाई, दो शेर के लिए देखिए किसी से मोहब्बत करना ये नहीं है कि उसकी जान ले ली जाए, वो अपनी तरफ से बहुत कुछ। और अब इस मुशायरे के दो मिसरे, यानी मक्ते के दो मिसरे। जी अरे भाई, दो सुन, वो तुम्हारी मानने के लिए आ जाइए। सुन लीजिएगा, मुलाहिजा फरमाए। वो मतलब दो शेर पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, मुलाहिजा फरमाए। सुनिए। किसी का कल संवारा जा रहा है, किसी का कल संवारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है। नहीं, ये रवायत नहीं है। अच्छा, किसी का सर उतारा जा रहा है। प्रीतम साहब, एक शेर सुनिए, आपको समर्पित करता हूँ इन सब की तरफ से, अपनी तरफ से। किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है। वतन की सरहदों ने खून मांगा, वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा रहा है, हमें फिर से पुकारा। बहुत आसान है, अखबार में ये पढ़ लेना कि आज सरहद पर हमारा एक जवान शहीद हो गया, लेकिन जिस घर का एक ही चिराग था उस घर पे क्या गुजरा, इस सेल में, इस पस में। ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि किसी का सर उतारा जा रहा है, वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा रहा है। भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है, बुढ़ापे का सहारा। एक बच्चा आया अभी इधर, मैं बाराबंकी फतेहपुर में था अभी 3 महीने पहले। अजी वो गजल जरूर पढ़ दियो, फरमाइश पूरी हो गई ना तुम्हारी। कारोबारी तो एक इजाजत है। अच्छा, तुम्हारे हवाले करता हूँ ये शेर।
हमें फिर से पुकारा जा रहा है। मोहतरम शहबर हुसैन साहब, बस आपके आखिरी शेर, हमें फिर से पुकारा जा रहा, कसम ईमान की वो खा रहे हैं, कसम ईमान की वो खा रहे हैं, मगर ईमान हमारा जा रहा है, मगर ईमान, ये तो गजल का शेर है, कसम ईमान की वो खा रहे हैं, मगर ईमान हमारा जा रहा है, मगर ईमान डॉक्टर साहब को शेर पसंद आ गया तो इसका मतलब ये है कि मगर ईमान, कसम ईमान की वो खा रहे हैं, मगर ईमान हमारा जा रहा है, बनाकर चांद और तारे जहां में तेरा सदका उतारा जा रहा है, तेरा सदका अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।